अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महवेश और आज जो है मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूं। आपका दिमाग जो है वो एक तरह से खुश हो जाएगा ये वीडियो देख के। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी मतलब वो कौन से एरर्स हैं हमारी सोचों में जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको भी इस चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें और देखते रहें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं ये क्या कह रही हूँ। तो जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप सोच सकते हैं एक चीज़ को तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। ये जिस तरह कहा जाता है कि आपकी सोचें आपको बनाती हैं, इसलिए लोग आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा सोचें ताकि आप अच्छा करें। यानी कि सोच हमारी ज़िंदगी का बहुत ही सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं और फिर हम बिहेव करते हैं। तो सोचें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी भी आप देखेंगे कि नेगेटिव ही होती जा रही है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है आपको लगेगा कि वाह ये तो गुलोगुलजार है और ये तो बहुत ही जो है ना आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी ज़िंदगी। तो सोच हमारी ज़िंदगी का जो है वो सेंटर है। और अब जो है इस वीडियो में आज जो है वो हम ये देखेंगे कि हम क्यों नेगेटिव सोचते हैं और वो हमारी सोच के अंदर कौन कौन से एरर्स हैं और मसले हैं जो हमारी ज़िंदगी को इतना मुश्किल किए हुए हैं। क्यों हम ऐसा सोचते हैं और वो क्या ऐसी सोचें हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उनको चेंज कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके जनाब, तो जो पहला एरर है हमारी सोच में जिसको हमें पकड़ना है वो है ओवर जनरलाइजेशन। वैसे तो इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है, इसको जो है वो हमारी इरेशनल बिलीफ भी कहा जाता है। बहुत वो टर्म्स हैं, लेकिन आपको टर्म्स के अंदर घुसने की बिल्कुल ज़रूरत है। साथ ही आप समझ लें कि हमारी सोच में जो नुक्स है या गलत सोच है हमारी वो क्या है, जो बुरी सोचें आती हैं। तो जो सबसे पहली सोच है, ठीक है, जिसको आपने पकड़ना है और जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है वो है ओवर जनरलाइजेशन। यानी कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है ज़िंदगी का और आप जो है आपने उसको ओवर जनरलाइज कर लिया है। फिर से C- मिल गया असाइनमेंट में। अब तो ना पक्का मैंने ना इस सेमेस्टर में फ़ेल हो जाना है। कहती भी हूँ इतना कि मैम असाइनमेंट ना लिया करें, अब तो पक्का इस कोर्स में मैं फ़ेल हूँ। अब मैं क्या करूँगी? कि जिस तरह मेरा एक असाइनमेंट में सी आया है तो इसका मतलब है कि मैं तो सारी ज़िंदगी नाकामियों का जो है ना मैं सामना करती रहूँगी, मैं सारी ज़िंदगी नाकाम रहूँगी। कोई पेपर, कोई टेस्ट, कुछ भी मुझसे क्लियर नहीं होगा और अब मैं एक नाकाम इंसान बन चुकी हूँ क्योंकि मैं एक असाइनमेंट में मुझे नाकामी हुई है। इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। जैसे कि अगर आप हमारे यहाँ पे तो रिश्ते वगैरह आते हैं तो चलिए वो एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह हमें एक रिश्ता आया और आप उनको नहीं समझ आई तो उन्होंने मना कर दिया रिश्ते के लिए। तो आप कहीं नहीं, मैं तो लड़की ही ऐसी हूँ, अब तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, अब तो मेरी शादी नहीं होगी, अब तो ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, ज़िंदगी मेरी ख़त्म होकर रहेगी। तो जो ये चीज़ें, इसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। यानी कि छोटी सी चीज़ को लेकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसको जो है ना फैला रहे हैं और पूरी ज़िंदगी का मतलब ही उस चीज़ से निकाल रहे हैं। तो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। और ये सुन के ही आपको पता चल रहा है कि ये कितनी स्टूपिड सी बात है, कितनी कोई बेमायनी बात है, लेकिन हम लोग इस तरह सोचते हैं और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हम लोग ये सोचते हैं, कोई एक बुरा एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ तो हम कहते हैं अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो कोई मायने ही नहीं है ज़िंदगी का। तो ये वो सोचें हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है और इनको आपने अपनी ज़िंदगी में से सोचें आएंगे, लेकिन आपने इनको जो है इग्नोर करना है। ठीक है, इनकी बजाय कोई और अच्छी सोच लानी है कि जिस तरह अगर मेरा एक असाइनमेंट में सी आ गया तो कोई बात नहीं, मेरा एक असाइनमेंट में सी आया, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं असाइनमेंट में जो है ना और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छी असाइनमेंट जो है वो मैं कर लूँगा और मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। या अगर एक रिश्ता रिजेक्ट हुआ है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझ में ही नुक्स है, हाँ मैं ही इस काबिल नहीं हूँ या मुझे कोई इशू है। अगर कोई बात नहीं, नसीब नहीं था मेरा, यहाँ पे किस्मत नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही है, रिश्ते ज़बरदस्ती तो थोड़ा ही होते हैं। तो आप अपने आप को ये सब कहेंगे जो कि लॉजिकल बात है। जो कि अगला एरर है हमारी सोच के अंदर वो है या तो हम चीज़ों को, या हम अपने आप को या चीज़ों को, अपनी सोचों को मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है, या तो हम अपने आप को हरकुलीस समझ लेते हैं कि हम तो दुनिया का हर काम कर सकते हैं, या हम बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर लेते हैं अपने आप को कि मैं तो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई सलाहियत। ये डे टू डे लाइफ के रोज़ आपके जो अंदर है ना वो आने वाली सोचें हैं। कभी आप जिस तरह बहादुर बनने के चक्कर में आप अपने आप को पता नहीं क्या सुपर वुमन और यानी क्या समझ लेते हैं। हम नहीं हैं सुपर वुमन, ठीक है, हम हरकुलिस नहीं हैं, हम वो सारी चीज़ें नहीं हैं, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो जब आपको लगे कि भाई नहीं मैं लोगों के सामने तो ब्रेव बन रहा हूँ, मैं उतनी ब्रेव हूँ नहीं,
तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने अपने आप को कोई बहुत वो नहीं करना, एग्जैजरेशन ना करें और इस चीज़ को माने कि भाई बहुत सी लिमिटेशंस हैं जो चीज़ें मैं नहीं कर सकती और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो अपने आप को थोड़ा लॉजिकल वे में जो है ना वो लेकर चलें, और जब भी आपको इस तरह की कोई सोच आती है या इस तरह का कोई आप काम करते हैं तो अपने आप को करेक्ट करते रहें कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है इस तरह सोचने की या कहने की, मुझे अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, ये सोच मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को बहुत कोई सुपर वुमन मत समझें, अपने आप को बहुत कोई सुपर मैन मत समझें आप, और नॉर्मल इंसान की जो लिमिट्स हैं उनके अंदर रहें और अपने आप को ये जताते रहें कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ है वो है मिनिमाइजेशन, कि आप अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ना कोई सलाहियत है, ना कोई टैलेंट है, कुछ भी नहीं है, आप एक कोरा कागज़ हैं, आपके ग्रेड्स बुरे आ रहे हैं, दुनिया में हर चीज़ मतलब आपके ख़िलाफ़ है और हर चीज़ में आप बुरे हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई हुनर जो है वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने वो हुनर दिया हुआ है, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे फर्म बिलीव रखें अपना कि हाँ मेरे अंदर कोई चीज़ है, अब मैंने उसको ढूंढना है, ठीक है। अपने आप को इतना छोटा ना फील कराएं, दूसरों को तो ज़रूरत ही नहीं है आपको छोटा फील कराने की, आपकी अपनी सोचें बहुत काफ़ी हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह की सोच आए तो कहें कि ये जो सोच है ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो मुझे इस सोच को नहीं सोचना, मुझे लॉजिकल वे में सोचना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या हुनर है, ठीक है, और मुझे वो देखने की ज़रूरत है। तो आपने या तो अपने आप को सुपर ह्यूमन नहीं समझना, ठीक है, जब भी कोई इस तरह की बात है समझें कि ये आपका दिमाग जो है वो एरर कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपको सोच आती है मिनिमाइजेशन की कि मैं तो किसी काबिल नहीं हुई है, मेरे अंदर तो कोई सलाह, समझ जाएं कि मेरा दिमाग जो है वो एरर कर रहा है और मुझे जो है ना इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए या मुझे थोड़ा सा जो है ना और लॉजिकल वे में सोचना चाहिए, ये जो मेरा दिमाग अभी मुझे कह रहा है वो चीज़ ठीक नहीं है और वो है भी मेरे लिए हाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप लेबलिंग आपकी और दूसरों की। अब लेबलिंग क्या चीज़ है, जिस तरह अगर तो आपको ये वर्ड्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और ये वर्ड्स अगर आपको पता है, आप सुनते रहे हैं अपनी ज़िंदगी, तो आप कहेंगे मैं तो आज तो मुझे डिप्रेशन हो गया, ठीक है। डिप्रेशन इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो एकदम से किसी को हो जाए और वो जो एक मूड है, डिप्रेशन एक मूड नहीं है, डिप्रेशन एक बीमारी है, ठीक है। तो आप अपने आप को जो है ना वो लेबल करते रहते हैं और उसको मिस लेबलिंग कहते हैं, यानी कि गलत लेबल देते रहते हैं अपने आप को कि मुझे तो आज डिप्रेशन हो गया है या आज तो मुझे पैनिक अटैक आ गया था, ठीक है। या आप कहेंगे कि जिस तरह अगर चलते फिरते आपको किसी इंसान से ठोकर लग गई या किसी इंसान ने आपको धक्का दी, तो आप तो कहेंगे कि वो इंसान दुनिया का पागल तरीन इंसान था जो मेरे अंदर इस तरह आके बजा कि मुझे उसने तो मुड़ के मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी। वो इतना भी पागल हो सकता है, हालांकि पागल होना इज़ अ बिग टर्म, आप इतना उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक बंदा सिर्फ थोड़ा सा उसने आपको धक्का ही तो दिया है, आप इतना ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करके उसको लेबल करें कि वो तो पागल ही हो है, इतना काम है, इतना काम देते हैं ये लोग कि अब बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं अब मेरी जो दिमागी सलाहियत है ना वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब हम इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स कह लेते हैं जो कि ट्रू नहीं होती, हम एग्जैजरेट करते हैं उस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को, हर चीज़ को। तो इसको ड्रामा क्वीन होना भी कहते हैं, ड्रामा किंग होना भी कहते हैं कि आपने इस चीज़ को, ठीक है कि वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हकीकतन पागल हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको रेस्ट और ब्रेक की ज़रूरत है। या अगर एक इंसान आपके अंदर जो है वो आके बचा है या उसने आपको धक्का दिया है, इसका मतलब है कि वो इंसान जो है ना वो किसी सही सिचुएशन में नहीं है, वो खुद किसी चीज़ से जो है ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप पागल हो रहे हैं, उस तरह उसको भी शायद लग रहा है कि वो पागल हो रहा है, तो उसको भी ब्रेक की ज़रूरत है। तो इस तरह की आपने इसको सोच आती है जब एग्जैजरेटेड हो जाता है कि भाई आज तो मुझसे खाना, मैं तो दुनिया का बदतरीन कुक हूँ, मतलब एक खाना नहीं अच्छा बना, एक डिश नहीं आपसे अच्छी बनी तो आप इतना बड़ा अपना वो दे देंगे, फिर आप ज़िंदगी भर ही कुक नहीं कर पाएंगे। तो इतने बड़े बड़े जो ना साथ में कहें कि कोई बात नहीं, तो ये वाली डिश नहीं मेरे से अच्छी बनी, चलो मैं अगली दफ़ा और तरीके से ट्राई कर लूँगी या मैं अगली दफ़ा और डिश बना लूँगा, ठीक है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैजरेट मत करें अपनी चीज़ों को, दूसरों के भी अल्फाज और बिहेवियर को एग्जैजरेट मत करें, जितनी चीज़ है उतनी ही पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो मैं कहूँ कि हर इंसान, हर उम्र का इंसान, मर्द, औरत, बच्चे, हर इंसान जो है ना इसको फेस करता है, इसको फील करता है। और ये इतना कॉमन है, इतना अखीर कॉमन है कि आप जो, मैं अब आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ ये मैं अपना बैग तो घर ही छोड़ आई हूँ। ओहो, आज तो घड़ी भी नहीं पहनी। उफ, ये सूरज में तो किस्मत ही ख़राब है। पॉइंट है वो ये है पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम, यानी कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है आपको लगता है कि आपकी ही गलती की वजह से हो रहा है। जिस तरह भाई सुबह सुबह आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, आप लेट उठे, आपने नाश्ता ना किया, आप अपनी घड़ी जो है वो रखना भूल गए, आपने बॉल पेन वगैरह भी कोई ज्योमेट्री बनाई थी वो भी आप घर छोड़े। अब सोने पे सुहागा जब आप घर से बाहर निकले हैं तो बारिश होना शुरू हो गई है,
ठीक है, आपको कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिल रही है, आपको कोई कन्वेंस नहीं मिल रही है, अब आप स्टक हो गए, अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आप कह रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हर चीज़ मेरी वजह से ही होती है, यानी कि जो मौसम भी, बारिश भी हो रही है सिर्फ आपको तंग करने के लिए हो रही है। आप हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह अगर पेरेंट्स की जो है वो सेपरेशन हो रही है या पेरेंट्स की डिवोर्स हो रही है, तो बच्चों को लगता है कि ये बच्चों की वजह से हो रही है, उनके होने की वजह से हो रही है, ठीक है। औरत को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रही है, उसकी जो डिवोर्स हो रही है औरत को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रही है। मर्द को लगता है नहीं, वो इतना हाकिम और वो इतना कंट्रोलिंग नहीं था कि उसकी ज़िंदगी जो है वो स्मूथ चल पाती। मर्द अपने ऊपर इस चीज़ का ब्लेम ले रहा है, औरत अपने ऊपर ले रही है, बच्चे अपने ऊपर ले रहे हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग जब भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर रिश्ते के लिए रिजेक्शन हो जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी में ही कोई कमी है, बेटी कहती है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। कोई ये नहीं सोचता कि भाई आपका नसीब नहीं था, कोई ये नहीं सोचता कि क्या पता कि ये लड़का ही ठीक ना हो, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ अपने ऊपर लेते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है ना तो हमें समझे एक तरह से राहत मिल जाती है जब हम किसी ना किसी को ब्लेम कर देते हैं। और जो सबसे वल्नरेबल होता है, जो सबसे वीक इंसान होता है हमारे पास, वो हम खुद होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मजबूत नहीं होते। तो सबसे पहले हम ब्लेम अपने ऊपर डालते हैं कि भाई मेरी वजह से ही दुनिया का हर काम ख़राब हो रहा है, मेरी वजह से ही, मेरी किस्मत की वजह से ही, मेरे नसीब की वजह से ही। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको जब भी हमें इस तरह की थॉट आती है, मतलब ये बहुत कॉमन है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो कान ना धरें, ठीक है। और आप हेल्दी सोचें, ये अनहेल्दी सोच है। आपने हेल्दी सोचना है, आपने खुद को ब्रेक देनी है, ठीक है, उस सिचुएशन से निकल जाए जिसके लिए आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। और आपने ये सोचना है कि नहीं, तुम इतनी जो है ना वो दुनिया का सेंटर नहीं हो, ठीक है, कि तुम इतना वो पावर नहीं रखती कि दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी वजह से हो रही है, और अगर हर चीज़ तुम्हारी वजह से ख़राब हो रही है तो ये तुम्हारा ही ब्लेम है। या जिस तरह इवन वो जो हमारे ड्रामाज होते हैं या नॉवेल्स होते हैं, उसके अंदर भी जो लिखा जाता है कि एक लड़की को कह दिया गया कि वो पता नहीं वो बदशगुन है या बदनसीब है, उसके आने से पता नहीं उसके पैदा होने से उसका बाप नहीं रहा, फिर उसका भाई नहीं रहा, फिर अब वो अपने शोहर को भी निकल गई। मतलब ये टिपिकल किस्म की स्टोरीज जो है ना वो हम बनाते हैं कि भाई लड़की फिर खुद बेचारी बन जाती है कि मैं तो हूँ ही बदशगुन, फिर जो उसको प्यार करने के लिए कोई और लड़का आता भी है तो कहते हैं नहीं तुम भी मर जाओगे, फलाना हो जाए। तो ये हम लोग खुद इस चीज़ को जो है ना अपने दिमागों में डाल रहे हैं कि आप अपने ऊपर चीज़ें हैं, ये आपको इंकरेज करते हैं कि जी आप अपने ऊपर ब्लेम रखें कि आप एक लड़की हैं तो ये आपकी वजह से, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है आपकी वजह से ही ख़राब हो रहा है, आपकी बदनसीबी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने नसीब का ही लिखा हुआ जो है उसको क्या कहूँ एक्सपीरियंस करता है, और हर इंसान जो है कोई भी बदनसीब नहीं होता या कोई भी फुल खुशनसीब नहीं होता, ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की सोच आती है तो आपने खुद को कहना है कि मैं सेंटर नहीं हूँ पूरी दुनिया का, दुनिया मेरी इर्द गिर्द नहीं घूमती। तो ये सब कुछ जो है ना प्लान्ड होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि क्या हो रहा है किसी की ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ से बड़ी ज़िम्मा हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हर किस्म का डिजास्टर अपने ऊपर लाना, ठीक है। तो जब आपको इस तरह की सोच आती है आप जो है वो अपना कहते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ें नहीं सोच रही क्योंकि चीज़ें मेरी वजह से नहीं हो। तो जो नेक्स्ट एरर है हमारी थिंकिंग का, और ये भी बहुत ही कॉमन है, अल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ, हर अगले पॉइंट पे मैं आपको कहूँगी कि ये तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये सब हैं बहुत कॉमन। लाइफ इज ब्लैक और वाइट। तो अगला जो एरर है वो ये है, ऐसे लोग हैं जो इस तरह, मतलब वो लोग जो इस तरह सोचते हैं, इवन हमें ड्रामाज में भी ये सोचते हैं कि नहीं कोई इंसान सच्चा है या कोई इंसान झूठा है, या कोई इंसान अच्छा है या कोई इंसान बुरा है, यानी कि मिक्सचर नहीं हो सकता किसी भी इंसान के अंदर। तो ये बहुत ही गलत सोच है हमारी कि ये मिक्सचर जो है ना वो चलता है कि इंसान अच्छा भी होता है और इंसान बुरा भी होता है। तो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं मेरी तो डिक्शनरी में ही ये लफ्ज़ नहीं है, मेरे साथ तो क्लियर हो के चलो, मैं तो दुनिया का ऑनेस्ट बंदा हूँ, मुझे ऑनेस्टी चाहिए। तो यहाँ तो तुम सच्चे हो या झूठे हो, मुझे दरमियान की कहानी तुम ना सुनाओ, यहाँ तो तुम हाँ कहोगे या तो तुम ना कहोगे, मुझे दरमियान की कहानी ना सुनाओ। और इस तरह के लोग फिर ये करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल अगर वो डाउन है, टायर्ड है या क्या है, तो वो कहते हैं कि या तो मैं काम करूँगा तो मैं परफेक्ट काम करूँगा, या फिर मैं काम करूँगा ही नहीं। फिर वो एक अलग किस्म की जो है ना वो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब वो एक अलग किस्म की डायमेंशन में चले जाते हैं कि भाई यहाँ मैंने काम करना है तो बहुत परफेक्ट करना है, या तो मैंने काम करना ही नहीं। तो फिर वो इस हाथों जो है ना वो रह जाते हैं बहुत सी चीज़ों में कि भाई नहीं मैं परफेक्ट नहीं हो रहा मेरे से काम, तो मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ नहीं है। तो उन लोगों की ज़िंदगी में कोई ग्रे एरिया नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आप सुनते हुए मेरा ख्याल है आपको भी पता चल जाएगा कि ये भी एक एरर है हमारी थिंकिंग के अंदर। ऐसा नहीं होता, इंसान इतने सिंपल नहीं है, ज़िंदगी भी इतनी सिंपल नहीं है कि भाई सिर्फ दो ऑप्शन है, इसको चूज़ करो या इसको चूज़ करो। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप कभी भी उसको इतना सिंपल कह ही नहीं सकते। तो जनाब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटल फिल्टरिंग। अब मेंटल फिल्टरिंग का क्या मतलब अरे है? वाह, आज की प्रेजेंटेशन तो कमाल 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 थी। बस जो एक इशू था ना वो ये था कि
आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही आहिस्ता थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाकी तो कमाल बेमिसाल थी प्रेजेंटेशन। मेंटल फिल्टरिंग भी एक ऐसी सोच है, एक ऐसा अनहेल्दी पैटर्न है हमारे सोचने का, जिसमें अगर तो एक इंसान ने हमें 10 अच्छी बातें कही है ना, उनमें से सिर्फ एक बात नेगेटिव है, तो हम 10 अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में भी कहते हैं, आम ज़िंदगी में, कि मैंने उस इंसान के लिए इतने अच्छे काम किए, उसके साथ मैंने इतनी नेकी की, लेकिन सिर्फ एक बुराई उसने मेरी पकड़ लिया, उसने मेरी सारी नेकियों पे जो है वो पानी। आई होप ये चीज़ आपको भी आपने भी फेस की होगी और आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि ज़िंदगी में बहुत सी दफ़ा आपने ये जो है ना इस तरह के अल्फाज सुने हुए हैं और फील किए हुए हैं कि मैंने उस इंसान से इतनी नेकियां की, लेकिन उसको मेरा एक बुरा काम जो है वो याद रह गया, मेरी सारी नेकियों पे पानी फिर गया। तो आप जो हैं, ये एक मेंटल एरर है, ठीक है। इस तरह आपको आपके टीचर हैं, वो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसमें एक गलत बात है तो वो मैग्नीफाई हो जाती है, ठीक है। आपका दिमाग फ़िल्टर कर लेता है कि सिर्फ नेगेटिव बातों को वो नीचे ले आता है और पॉजिटिव ऊपर ही कहीं पे गुम हो जाती है, और नेगेटिव बातों के ऊपर जो है वो आपका फोकस हो जाता है। और फिर जब आप देखेंगे कि भाई इस इंसान ने ये नेगेटिव बात कर दी मुझे, तो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ जो है आपके इर्द गिर्द डिस्टर्ब हो जाएगी आपके इस मेंटल एरर की वजह से, आपके इस थिंकिंग एरर की वजह से, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अनहेल्दी किस्म का पैटर्न है आपके सोचने का, और यह आपके रिश्तों पे, आपके सोशल लाइफ पे, हर चीज़ के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। तो जब भी आपको इस तरह की सोच आए, ठीक है, तो आपने कहना है नहीं नहीं, मेरा फोकस ये नहीं है, मैंने किसी नेगेटिव बात पे फोकस नहीं करना, मैंने पॉजिटिव सोचना है। तो उसने ये 4 अच्छी बातें भी तो कही हैं, अगर उसने ये गलत बात भी मुझे कह दी तो उसने मुझे 4 अच्छी बातें तो कही हैं। या अगर इस दफ़ा उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैंने उसको बुलाया, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है, उसने मेरी मदद नहीं की, तो आप इससे सोचने की बजाय कि मैं तो दोस्ती तोड़ दूंगा उससे, या वो तो लॉयल था ही नहीं, वो तो मेरा दोस्त था ही नहीं, आप देखें कि वो सारे लम्हे जो उसने आपकी मदद की, आप उनको याद करें, ठीक है। तो ये जो है वो इसका तोड़ हो सकता है, थोड़ा सा हेल्दी बनाने का जो सोल्यूशन हो सकता है कि नेगेटिव चीज़ों को जब आप सोच रहे हैं तो आप उस इंसान की पॉजिटिव चीज़ों को भी सोचें जो उसने आपके साथ की है। तो इस तरह जो है वो आप बेहतर सोचेंगे और बेहतर जो है वो आपके रिलेशनशिप में है। जो नेक्स्ट सोच का एरर है, आप मैं समझ नहीं आ रही मेरी सोच कितना हो रहा है, क्योंकि इतना कॉमन है हमारे अंदर कि हम खुद ही से जो है ना वो हर चीज़ अखज़ कर लेते हैं, यानी कि बहुत ही कॉमन। तो ये है फॉर्चून टेलिंग और या माइंड रीडिंग, ठीक है। तो फॉर्चून टेलिंग है कि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी तो ज़िंदगी में नहीं कुछ अच्छा होने वाला, नहीं बचपन से मेरे साथ ऐसा होता आया है, मेरी आगे की ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ये नहीं नहीं, मेरी डिग्री ने ना अब ऐसे ही चलना है। एक टीचर से आपको इशू आ रहा है, आप कह नहीं नहीं, आप ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मतलब आप फॉर्चून टेलिंग कर रहे हैं। इस तरह पीर बाबाओं के पास जाते हैं, वो जो हमने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा कि जी वो एक बैठा हुआ है, बाबा बैठा हुआ है और तोता है और आगे कार्ड्स पड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी कार्ड्स चूज़ करें तो मैं आपको आपकी किस्मत का हाल बताऊँगा। तो आप भी जो है ना, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही जो है वो फॉर्चून टेलिंग कर रहे हैं कि भाई मेरी तो अब नसीब में यही लिखा है। इसमें समझ नहीं आई इस बात की, मतलब आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप अपनी फॉर्चून को जो है ना वो बता सकें कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। आपके अंदर वो पावर नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह की सोच आए तो रुक जाएं और कहें कि अल्लाह जी आप ही मेरे नसीब जानते हैं और आपको ही पता है कि बेहतर क्या है मेरे नसीब में, तो मुझे बेहतरीन अता करें। बस आपको फॉर्चून टेलिंग करने की ज़रूरत है। तो जो इसके साथ अगला पॉइंट है वो है माइंड रीडिंग। अब माइंड, जिस तरह हमें साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट या साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि वो हमारा चेहरा पढ़ लेते हैं, वो हमारा दिमाग पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, मतलब हम इस तरह ऑपरेट नहीं करते कि हम किसी का दिमाग बैठे बैठे हमें पता चलेगा किसी के दिमाग में क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आपको लगता है, आम इंसान भी जो होता है उसको लगता है कि जिस तरह मैं बहुत ही आपको जो ना कॉमन एग्जाम्पल दूंगी कि हम 2 बहनें हैं, तो मुझे हमारी लड़ाई हो गई है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, उसने तो मुझे माफ़ नहीं करना, वो तो मेरे बारे में ये सोच रही होगी, वो तो अब ऐसा ऐसा सोच रही होगी, तो हम खुद ही उसका जो है ना दिमाग पढ़ी जा रहे हैं। बेशक पता चले कि ज़रा सा उसको जो है ना वो टच करने से वो मान जाए, मतलब आपको नहीं पता, लेकिन आपको लग रहा है कि आप में इतनी सलाहियत है कि आप उसका दिमाग पढ़ सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। या इवन माइंड रीडिंग में ये भी बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि चलते फिरते, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में अगर कोई लड़की कोई बात कर रही तो आपको लग रहा है वो आपके बारे में बात कर रही है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आपने आज क्या पहना था। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये वाली सुपर पावर नहीं दी कि आप लोगों के दिमाग पढ़ सकें या अपने नसीब को जान सकें कि क्या है। तो ब्रेक लगाएं अपनी इन सारी सोचों के ऊपर और अपने आप को कहें कि भाई मेरे पास ये सलाहियत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के पास सलाहियत है और सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ के आप सुनिए। तो जनाब, आई होप कि अब तक आपको थोड़ा मज़ा आ रहा हो ये सब सुन के। ये थोड़ा सुनने में बड़ा लग रहा है कि वाह वाह कितनी कोई एक्यूरेट बात हुई, लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लेगा, लेकिन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इमोशनल थिंकिंग, यानी कि आप अपने जज्बात से सोच रहे हैं।
आप अपनी अक्ल से नहीं सोच रहे हैं, रैशनल होकर नहीं सोच रहे हैं, आप जज्बात से सोच रहे हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप कहेंगे कि अगला बंदा मेरे साथ जो है ना वो बदतमीज़ी कर रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे गुस्सा आया हुआ है और वो जस्टिफाइड है। या अगर आप बहुत सैड हैं या आपके अंदर एनर्जी कम है तो आपको लगेगा कि दुनिया का इम्पॉसिबल तरीन काम है जो मुझे पकड़ा दिया, मैं तो कर ही नहीं सकता इसको। मतलब आप अपने इमोशंस, पहले मैंने आपको जो बताया वो सोचनी थी आपकी, ठीक है, अब आप अपने जज्बात से सोच रहे हैं कि अगर तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी मुझे तो दुनिया अच्छी लगना शुरू हो गई, दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो ऐसे लग रहा है इसमें पहली दफ़ा दुनिया में मैंने आज सांस लिया है, जी क्यों, क्या हुआ है, जी मुझे मोहब्बत हो गई है। तो ये वाला सीन है ना, बिल्कुल वही है कि आप अपने एक जज्बे को या 2-3 जज्बात को लेके आपने अपनी ज़िंदगी उस तरह मतलब अपनी ज़िंदगी का निकाल लिया। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको लगेगा कि दुनिया तो है ही बदतमीज़, दुनिया तो है ही आउट ऑफ कंट्रोल, तो आप जो हैं अब बस यही ज़िंदगी रह गई है आपकी। या अगर आप एनर्जी कम है या सैड है तो इस तरह का सीन है तो आपको लगेगा दुनिया के मज़लूम तरीन इंसान हैं, आपको जो है वो अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी आजमाइशों में डाला हुआ है जिसमें आप पूरे नहीं उतर पा रही हैं, वो आजमाइशें ख़त्म नहीं हो रही। तो ये भी जो है आपकी सोच का एरर है और ये भी बहुत अनहेल्दी है क्योंकि इसमें आपके जज्बात भी इन्वॉल्व हैं और फिर उसका जो है वो कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी जो है ना, जब आपको इस तरह के कोई थॉट्स आना शुरू हो तो अपने आप को जो है ना थोड़ा सा रोक लें, कहें कि नहीं ये सिर्फ टेम्परेरी है, अभी मेरे जज्बात थोड़े ठंडे होंगे तो मैं जो ना अपनी सही अकल में आ जाऊँगा। तो मुझे इतना सोचने की, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि जज्बात में आके फैसले नहीं करने चाहिए या जज्बात में आके वादे नहीं करने चाहिए, तो अपने जज्बात के अंदर आके कोई फैसले ना करें और अपने जज्बात के अंदर आके कोई वादे ना करें क्योंकि वो बहुत टेम्परेरी चीज़ होती है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें फील करें तो अपने आप को रियलाइज़ करें कि भाई ये टेम्परेरी जज्बात हैं और ये टेम्परेरी सी मेरी सोचें हैं, इन्होंने ख़त्म हो जाना है, ठीक है, और जब मेरी इन सोचों के ऊपर मेरी ज़िंदगी जो है ना वो डिपेंड। आप जो अगला पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए बहुत ही आम और बहुत ही मेरा ख्याल है इवन इम्पॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी के अंदर, जिनके पेरेंट्स बहुत ही प्रिंसिपल्स पे चलने वाले, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत कहते हैं आर्मी के बंदे जिस तरह होते हैं, तो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होना चाहिए हर चीज़ का और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उनके बच्चे होते हैं वो भी, उनकी भी थिंकिंग यही बन जाती है कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चाहिए ना। ये भी हमारी सोच का एक एरर है, ये हम अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर अज़ाब बना रहे हैं जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि मुझे तो पतला होना चाहिए या मुझे तो PhD कर लेनी चाहिए या मुझे तो एक परफेक्ट बेटी होना चाहिए या मुझे तो एक परफेक्ट बीवी होना चाहिए। तो ये चाहिए है ना, तो ये बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। हम जो इंसान हैं वो एक मशीन नहीं है, ठीक है, जो चाहिए के ऊपर जैसा चाहिए वैसा परफेक्ट आपको होना चाहिए। हम एक इम्परफेक्ट किस्म की बीइंग है, हम इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो जो चाहिए वाली चीज़ें वो हमें जो है वो हमारे अंदर वो सेल्फ ही भर देती है क्योंकि हर चाहिए होता नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो चाहिए वाली चीज़ नहीं होती, हम इसको इस तरह बदल सकते हैं अपनी थिंकिंग को कि हाँ मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, या हाँ मैं एक अच्छी बीवी बन सकती हूँ, या हाँ मैं एक अच्छा शोहर बन सकता हूँ। यानी मैं सकता हूँ मतलब मैं कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन चाहिए कि भाई पत्थर पे लकीर हो गया कि चाहिए मुझे ये ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये भी हमारे जो है ना थिंकिंग के एरर्स हैं और ये हम लोग यकीन जानिए कि ये हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर हराम कर रहे हैं इस तरह की बातें सोच के, ठीक है। तो ये जो थे वो सारे मैंने आपको बताए एरर्स, मतलब कॉमन मोस्टली जो है वो यही एरर्स जो हैं वो हम फेस करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ से रिलेट किया हो और आप लोगों को थोड़ी और समझ आ गई हो। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी, इस तरह की ही वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।